जी हाँ दोस्तों, आजकल बिहार में चल क्या रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो बिहार में आजकल एक बदलाव की लहर चल रही है। एक ऐसी लहर चल रही है जिसे देखकर हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोज़िशन के लोग जो है पूरी तरह डरे सहमे व भयभीत थे। वो इन हवाओं के रुख को मोड़ देना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। इतना जो हवा चल चुकी है वो तो चलेगी ही, वो तो अपनी मंजिल पे पहुंचेगी ही और वो सारे हद सच्चाई हकीकत से लोगों को वो हवा रूबरू भी कराएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ 11 तारीख को होने वाले जन स्वराज की बदलाव रैली के विषय पर। आपने देखा होगा कि इस बदलाव रैली को लेकर तरह-तरह की अफ़वाहें, तरह-तरह का प्रोपेगेंडा, तरह-तरह का जो है रूमर फैलाया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा और रूमर से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो लोग बिहार में सत्ता का भोग ले रहे हैं या भोग आगे भी लेना चाह रहे हैं, सत्ता का सुख आगे भी लेना चाह रहे हैं, उसे इस बदलाव से कितना डर और खौफ है। जबकि सच्चाई ये है कि जनसुराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। जी हाँ, ऐसी व्यवस्था जो पूरे बिहार को जो है दयनीय स्थिति पर नहीं ले गए हैं बल्कि एक हाशिए पर बरसों से खड़ा करके छोड़ दिया है। उस व्यवस्था के में बदलाव की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिहार को अपनी बपौती समझ रहे हैं, बिहार को अपने जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र को जो है एक राजतंत्र की टेंडेंसी से निभा रहे हैं, उन्हीं लोगों के अंदर एक डर व खौफ बना हुआ है। आपने देखा होगा कि इस रैली को लेकर हर कोई जो है मीडिया में तरह-तरह की बातें आई और हर किसी ने कहा कि ये रैली फ्लॉप हो चुकी है। आप देखते हैं ऐसे डरे सहमे लोग हैं, ऐसे क्या कहते हैं भयभीत है जनसुराज को लेकर कि ऐसा लगा कि जैसे 11 तारीख को सुबह से ही गांधी मैदान के चारों तरफ बिल्डिंग पे जो है कुछ ऐसे जो है मीडिया वाले पैड मीडिया या उस तरह के जो है उठाईगिरी मीडिया वाले जो है वो खड़े हो गए और 12 बजे का वीडियो बनाकर फोटो शूट करके टाइम देखा के कह रहे थे कि ये देखिए 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, पूरी तरह से जो है जनता नदारद है, किस तरह से कुर्सियां खाली है। ये तो बातें हुई गांधी मैदान के चारों तरफ की, लेकिन ये बात भी साफ स्पष्ट हो गई कि किस तरह से जो है पटना के चारों तरफ जो है किस तरह का कॉन्स्पिरेसी, किस तरह का षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र से कुछ लोग पहले भी से भी बखूबी वाकिफ थे, कुछ जो मीडिया वाले हैं उन्होंने भी ये बातें कही थी कि हो सकता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस तरह का षड्यंत्र खेला जाए और वही हुआ। लेकिन शायद इन लोगों को मालूम नहीं कि गीता का सार है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन तो होके ही रहेगा। जब परिवर्तन की हवा चल चुकी है, लहर चल चुकी है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अपोजिशन राइवल पार्टी को भी चाहिए कि उन्हें इतनी तो इल्म होनी चाहिए, उनकी सोच इतनी तो होनी चाहिए कि आप किसी के रास्ता में अवरोधक बन सकते हैं, हैं किसी को जो है रोक सकते हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को नहीं रोक सकते हैं। उनके राजनीतिक पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन को एक दायरे में कैद नहीं कर सकते हैं। उनकी जो है एक व्यवस्था बदलने की जो सोच है, जो नज़रिया है, एक बिहार को एक सुंदर, एक सभ्य, सिविलाइज्ड, विकसित और प्रगतिशील बनाने की जो सोच है और वो राजनीतिक सोच जो है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरह जनसुराजी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप उस सोच को नहीं रोक सकते। कुछ लोग जो मुस्लिम वोट को अपना गुलाम समझते हैं, मुस्लिम वोट को अपना सब अधिक पूरी तरह आधिकारिक समझते हैं, वो कह रहे थे कि जनसुराज, आज भी कह रहे हैं कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है। जब जनसुराज ने एनडीए को डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू किया और सीधे तौर पर कहा कि एनडीए जनसुराज जो है उनका मेन राइवल जो है, अपना वो मेन राइवल, मेन विपक्ष जो है, वो मेन उसकी लड़ाई जो है वो सिर्फ एनडीए से है, एनडीए गठबंधन से है। तो एनडीए भाजपा और जदयू भी जो है पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में आ गई है।
और कितने अलर्ट हो गई है, इसको आप गांधी मैदान के जो ये प्रोग्राम था बदलाव रैली, उस प्रोग्राम के बाद जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के हालात बनी हुई है, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे आप बखूबी समझ सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा भी सियासी शऊर है, थोड़ी भी समझ रखते हैं आप, तो इस हकीकत और सच्चाई से आप जरूर रूबरू हो सकते हैं। इससे पहले भी जो है पार्टी का जब प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पार्टी के रजिस्ट्रेशन, पार्टी की घोषणा की गई थी, तो उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं आई थी, कोई इस तरह का मामला, कोई इस तरह का रोमर, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा खुलकर सामने नहीं आया था। आया था दोस्तों? नहीं आया था। लेकिन जब एनडीओ को लगा, भाजपा को लगा कि ये जो है जनसुराज बिहार में सीधे तौर पर अब हमें चुनौती देने की तय, क्योंकि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से प्रशांत किशोर जी मोदी भाजपा को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो बातें जो हैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं, वो ऑथेंटिक है, लॉजिकल बातें हैं, वो सच्चाई से पूरी तरह इंटीग्रेट बातें हैं। तो जाहिर सी बात है, सच तो कड़वा होता ही है। तो यही बात है, उसे लग रही है अपोजिशन राइवल को कि अगर ये पार्टी आगे बढ़ी तो हमारा अस्तित्व तो ऐसे भी बिहार में खतरे में ही है, और ये अगर जनसुराज अपना अस्तित्व, अपना वजूद बनाने लगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आपने देखा होगा, और अभी भी देख रहे होंगे कि गांव-गांव छोटे-छोटे लीडर जो है, छोटे-छोटे नेता से लेकर बड़े-बड़े मंत्री तक जो है, उस खाली सीट वाले का जो है वीडियो और जो है क्या कहते हैं क्लिप जो है या फुटेज को जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अपना व्हाट्सएप जो है स्टेटस भी उसको बना रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि जनसुराज की मौजूदगी किस तरह लोगों के अंदर जो है खौफ, एक जो है डर पैदा कर दिया है। तो दोस्तों, आजकल देखते रहे और आजकल से जो है आजकल की हकीकत और सच्चाई से भी रूबरू होते रहे।